हम स्वागत करते हैं आज परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि महाराज जी का। जय जैनेन्द्र प्रभु। जैन धर्म क्या है? जिस धर्म का किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़ाव नहीं, जैन धर्म में भगवान क्यों नहीं है? जैन सिद्धांत तो हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करता है। 24 तीर्थंकर हुए महाराज जी, बड़ा रोचक है, वो क्षत्रिय थे जी। और आज हम जैन को वैश्य देखते हैं। ये कहाँ हुआ? ये जैन परंपरा के अंदर हरिकेशी दीक्षित हुए, वो चंडाल जाति से थे। गणधर गौतम दीक्षित हुए, वो ब्राह्मण कुल से थे। चंदन बालाजी एक दास कन्या थी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग होके बन गए। जैन धर्म किसी इस या उस धर्म की शाखा नहीं, वो एक स्वतंत्र धर्म है, अति प्राचीन धर्म है। सबसे पहली बार हिंदू शब्द का अगर कहीं प्रयोग हुआ है वो जैनों के चूर्णी साहित्य में हुआ है। कोई खिड़की का प्रसंग, आप खिड़की कूद के भाग गए थे। मुझे घर वालों ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया, पर मेरे 109 दिन निकल गए। मैं कंकाल की तरह हो गया। मुझे जूली से लेके कूली तक 200 फिल्में दिखाई कि इसका वैराग का भूत भाग जाए। आज जैन धर्म की क्या चुनौतियां? जैनों में अगर सबसे बड़ा आकर्षण आप किसी छोटे से बच्चे से पूछो या बुजुर्ग को पूछो, नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। धर्मों को समझने की मेरी कोशिश मुझे कई धर्मों तक ले गई और आज जिस धर्म से हम रूबरू होने वाले हैं उसका इतिहास, उसकी प्रासंगिकता और उसका भविष्य तीनों ही उज्जवल लगता है, क्योंकि वो कठोर अनुशासन से जीने वाला धर्म है। आज उस धर्म के जिस धर्म गुरु से हम मिलने वाले हैं उनका जीवन भी बहुत प्रेरणादायक है। उनकी यात्रा राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से शुरू हुई, लेकिन 20,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद आज वो दुनिया के हर देश में है। आज जैन धर्म की पताका को लेकर वो दुनिया के हर देश में जाते हैं और वहां पर जाकर जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाते हैं। जैन धर्म बहुत पुराना है। 24 तीर्थंकरों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जैन धर्म में 72 तीर्थंकरों की भी चर्चा आती है। आज हम कोशिश करेंगे कि उन धर्मगुरु के जरिए आपको जैन धर्म समझाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, हम जिस स्थान पे बैठे हुए हैं वो है वर्ल्ड पीस सेंटर। भारत में ये एक अनोखा सेंटर बन के तैयार होने वाला है और जब तक आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे हो सकता है ये पीस सेंटर बन चुका हो और इसका अनावरण भी हो चुका हो। आज इस पीस सेंटर में इस साक्षात्कार को करने का उद्देश्य केवल यह है कि दुनिया को शांति की जरूरत है और जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को मानता है, यानी शांति उसके मूल में है। हम स्वागत करते हैं आज परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि महाराज जी का। जय जैनेन्द्र महाराज जी। जय जैनेन्द्र प्रभु। आपका स्वागत है महाराज जी। जैन धर्म का ये मेरा पहला इंटरव्यू है जी, और मेरा सौभाग्य है कि आप एक शांति दूत हैं। आपने जैन धर्म को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम भी किया है। मैं आपकी कई यात्राओं में साथ भी रहा हूं। मैंने देखा है कि किस शिद्दत के साथ आप जैन धर्म को दुनिया के सम्मुख रखते हैं। सबसे पहले सवाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो यही नहीं जानते हैं कि जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म क्या है? सच में तो भव्य जी, जैन धर्म मेरी दृष्टि में ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये एक जीवन जीने की कला है और जिस धर्म का किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़ाव नहीं, जो जैन सिद्धांतों को, नियमों को जीता है वह जैन है। दो प्रकार के, एक जन्मना जैन हो गए जो जैन कुल में जन्मा, दूसरा मैं उसे जैन मानता हूं जो जैन सिद्धांतों को जीवन में जीता है, वो कर्मणा जैन है। तो जैन जीवन शैली को अपनाने वाला जैन है। ये एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। अब आपने कहा ये एक वे ऑफ लाइफ है और यही बात हिंदू धर्म के लिए भी कही जाती है कि वो भी एक वे ऑफ लाइफ है, लेकिन यहाँ मूल अंतर महाराज जी है कि जैन धर्म में भगवान क्यों नहीं है? नहीं, जैन धर्म में बिल्कुल भगवान है। भगवान ऋषभ, जिनको पहला तीर्थंकर कहते हैं, और 24वें भगवान महावीर। लेकिन केवल भगवान की वो परिकल्पना कि एक ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे जीवन को संचालित करता है, उस परिकल्पना को नहीं मानता है, बल्कि जैन सिद्धांत तो हर आत्मा में परमात्मा का दर्शन करता है और वो कहता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है।
साधना करके समस्त कर्मों से, राग द्वेष मोह माया से मुक्त होकर के परम तत्व को उपस्थित हो सकती है, और उसी को जैन परंपरा में भगवान कहा गया है। अब ये जो शब्द है जैन, ये जिन से आया, जी और जितना मेरा अध्ययन है कि महावीर को जिन कहा गया। क्या इससे पहले भी ये इसी तौर पे, इसी नाम से जाना जाता था? हाँ, वास्तव के अंदर जिन का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जी। इसीलिए जिनेंद्र शब्द जो बना है, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्र, जिनेंद्र, जिन, जिसने राग द्वेष को, मोह माया को, काम क्रोध को जीत लिया और उनको मानने वाले जैन कहलाए हैं। तो प्राचीन समय में भी निग्रंथ रूप के अंदर, जिसके अंदर किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, राग और द्वेष ये एक ग्रंथि है, मोह और माया एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि का विमोचन हो गया। इसको निर्ग्रंथ धर्म के रूप में भी जाने जाता है। प्राचीन आगमों के अंदर शब्द जो आता है वो निर्ग्रंथ आता है। अच्छा जी। तो अब ये 24 तीर्थंकर की परिकल्पना क्या है? 24 तीर्थंकर मौजूदा, जैसे अभी आपने कहा था, 72 का भी वर्णन आता है, यानी कि अतीत के 24 तीर्थंकर, भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकर, और वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभ से लेकर के 24वें महावीर तक है, ये अलग अलग कालखंड में हुए, और जिन्होंने भी साधना के द्वारा आत्मा से परमात्मा की ओर प्रस्थान किया और परम तत्व को प्राप्त किया, वो ही जिनेश्वर कहलाता है, भगवान कहलाता है, परमात्मा कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। ये परिकल्पना जैन धर्म की है। और जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या क्या है? जैन धर्म के बेसिकली 5 मूल सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये एक जैन सन्यासी के लिए, जैन साधु के लिए इसे 5 महाव्रत भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से हाउस होल्डर के लिए, एक सदगृहस्थ के लिए 12 अणुव्रतों का विधान है। अणु का मतलब छोटा, व्रत का मतलब नियम, यानी कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अच्छा जीवन जिए, जिससे कि स्वस्थ समाज की संरचना हो। तो ग्रस्तों के लिए 12 अणुव्रतों का विधान है, और सन्यासी के लिए 5 महाव्रतों का विधान है। वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इस जैन धर्म में व्रत की इतनी महिमा क्यों है? देखिए, व्रत की महिमा जैन धर्म में भी, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी अगर आप देखो, हमारे यहाँ पर वनवासी राम को पूजा गया है, हमारे यहाँ पर योगीराज कृष्ण को पूजा गया है, हमारे यहाँ पर नंदीवर्धन महाराजा को नहीं, तपस्वी वर्धमान महावीर को पूजा गया है। तो तपस्या हमारी माहौल भारतीय संस्कृति के तत्व में रही है, और जैन धर्म चूंकि वो सारा ही साधना प्रधान धर्म है, और बीज से बरगद बनने की जो यात्रा है, आत्मा से परमात्मा बनने की जो है, उसको तपस्या के द्वारा, व्रतों के द्वारा, नियम के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, मर्यादा के द्वारा तपा करके, जैसे सोना निर्खाद बनता है तप करके, इसी तरह से इंसान तप करके भगवान बनता है। इसलिए व्रत की महिमा है, नियमों की महिमा है, संयम की महिमा है, और जैन धर्म संयम प्रधान है। अब आपने कहा आत्मा के उन्नयन का धर्म है ये, तो ये मोक्ष को लेकर इतना फैसिनेशन क्यों है जैन धर्म में? मोक्ष का देखिए, जैनों में अगर सबसे बड़ा आकर्षण आप किसी छोटे से बच्चे से पूछो या बुजुर्ग को पूछो कि हमारा ये 84 लाख जीवा योनि में भव भ्रमण जो चलता रहता है, राग द्वेष के कारण से, मोह माया के कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। और जैनी 84 लाख योनि मानते हैं? बिल्कुल, 84 लाख जीवा योनि मानते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना है जैन धर्म में भी कि वहां से आदमी जो है आत्मा से परमात्मा बन सकता है, बीज से बरगद बन सकता है। तो ये केवल मनुष्य जन्म की महिमा बताई गई, और यहां से व्यक्ति जो है अपनी तपस्या के द्वारा कर्म बंधनों से, 8 जो कर्म हैं उनसे मुक्त होकर के, और जब वो पूरी तरह से कर्म से, राग द्वेष से, मोह माया से मुक्त हो जाता है, वही आत्मा परमात्मा का रूप दरूप धारण करती है, उस अस्तित्व को उपस्थित होती है। अब एक शब्द आता है कसाय जी, जिसका वर्णन कई जगह मुझे दिखता है, क्या है ये वर्ड? जैन धर्म में चतुष्कषाय का वर्णन मिलता है। कषाय का मतलब चतुष्कषाय है, क्रोध,
मान, माया और लोभ। अच्छा। बल्कि भगवान महावीर ने आगम भाषा का भव्य जी एक ये वाक्य है, मोक्ष की परिभाषा की उन्होंने, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। मुक्ति का अधिकारी कौन है, मोक्ष कौन जा सकता है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जैन जाएगा या अजैन जाएगा कि श्वेतांबर जाएगा कि दिगंबर, नो, उसकी परिभाषा है केवल कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। जो भी कषाय से मुक्त हो जाए, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, ये थर्मामीटर है, वो मुक्त हो सकता है। वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। मुक्ति का संबंध महावीर के अनुसार न देश से है न वेश से है। इस्लामाबाद में भी जन्म लेने वाला मुक्त हो सकता है, बशर्ते उसकी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, कषाय मुक्त हो। नहीं तो लोकेश मुनि महाराज भी भले पालीताना में जन्म ले ले, समेत शिखर में ले ले, गिरनार में ले ले, मुक्त नहीं हो सकते अगर उनका भीतर का कषाय मुक्त नहीं है। तो यह असांप्रदायिक व्याख्या है, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव है। जो कषाय से मुक्त है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। अब जो 24 तीर्थंकर हुए महाराज जी, बड़ा रोचक है, वो क्षत्रिय थे जी। और आज हम जैन को वैश्य देखते हैं। ये कहाँ हुआ? ये हर धर्म में, बल्कि कहूंगा हर महापुरुषों के साथ हम लोगों ने महापुरुषों को बांट लिया। महावीर है, जैनों के हैं, श्री राम है, सनातन हिंदू के हैं, कृष्ण है, उनके हैं। दरअसल नदी का पानी, वृक्ष का फल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, ये किसी के नहीं होते। और मैं आपको बताऊं भव्य जी रोचक बात, जैन परंपरा के अंदर हरिकेशी दीक्षित हुए वो चंडाल जाति से थे, गणधर गौतम दीक्षित हुए वो ब्राह्मण कुल से थे। अच्छा। है ना। चंदन बालाजी एक दास कन्या थी। पीछे मॉडर्न सेलिब्रिटी के लिए काम करते हुए एक संगठन मुझसे मिलने आया, ग्लोबल फ्रीडम, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड संगठन है, बड़ा काम करता है यूएन के साथ मिलके। मैंने उन्हें बताया कि 2600 वर्ष पूर्व जैन धर्म के महापुरुष भगवान महावीर ने एक दास कन्या को न केवल शिक्षित किया बल्कि अपने संघ में दीक्षित किया और योग्यता के अनुसार उन्हें 36,000 साध्वियों का हेड बनाया। उनका नाम था मां सती चंदन बालाजी। तो अद्भुत क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं और उन्होंने जाति और धर्म से कोई संबंध नहीं रहा है। इतिहास भरा पड़ा है। मैं जिस परंपरा से आया, दीक्षित हुआ, उस तेरापंथ परंपरा में अनेक अग्रवाल कुल से दीक्षित हैं। सिंधी दीक्षित है हमारे यहाँ पर। मुंबई की एक कॉलोनी है उल्लासनगर, सिंधियों ने वहां भवन बनाया है, सारे जो हैं। इसी तरह से और महाराष्ट्र के प्रांतों के अंदर। तो जैन धर्म का जाति धर्म से कोई संबंध नहीं रहा है। कालांतर में ये जरूर है कि सबने महापुरुषों को अपने अपना साथ मान लिया, पर जैनिज्म मूलतः वो जाति से कोई उसका संबंध नहीं। अब एक विवादित सवाल है महाराज जी। समाज में ऐसी धारणा है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग होके बन गए, और अगर हम केवल 24 तीर्थंकरों की बात करें तो 2600 साल का इतिहास तो केवल यही दिखता है, या इससे ज्यादा होगा। इसको कैसे देखते नहीं हैं? बाबे जी, देखिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और आप जानते हैं मैं तो अंतर धार्मिक संवाद में भी विश्वास करता हूँ जी। हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख 2 जगह मिलता है। एक सबसे पुराना अगर उल्लेख, प्रामाणिक आपको उल्लेख कहूं तो जैनों के चूर्णी साहित्य में हुआ, जहां आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं, एहिम हिंदू देशम बच्चा मो, आओ हम हिंदू देश की ओर चलें। और मैं आपसे बताऊं, मैं जिस प्रांत में जन्मा हूं, जिसका अभी आपने जिक्र किया था, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा कस्बा पचमदरा सिटी, वहां आज भी स को ह बोलते हैं, सासू जी को हाउ जी कहते हैं, शाल को हाल कहते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं। श का अपभ्रंश बनकर के ह बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए। मुझे किसी प्रसंग में लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बताया था कि लोकेश जी, ऐसा ही एक प्रसंग जो है फारसी साहित्य में मिलता है समकालीन। तो सबसे प्रामाणिक, सबसे पहली बार हिंदू शब्द का अगर कहीं प्रयोग हुआ है वो जैनों के चूर्णी साहित्य में हुआ है। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए भी कहूंगा, जैन धर्म किसी इस या उस धर्म की शाखा नहीं, वो एक स्वतंत्र धर्म है, अति प्राचीन धर्म है। और ये महावीर तो 24वें तीर्थंकर है जो 2600 वर्ष पूर्व हुए। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी है जो योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई सारे इतिहासकार निर्विवाद रूप से मानते हैं। और उससे पहले तीर्थंकरों की जो श्रृंखला है उसमें पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभ, जिनके पुत्र हुए भरत और बाहुबली, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष।
और ब्राह्मी और सुंदरी जिनके आधार पर ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ वो भगवान ऋषभ है, जिनकी साधना स्थली जो है कैलाश मानसरोवर रही है। तो जैन अति प्राचीन धर्म है, स्वतंत्र धर्म है, किसी इस उस धर्म की शाखा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे भारत में ना कोई भी विचार बहुत सामान्य तौर पे देखा जाता है, लेकिन जैन धर्म को एक स्वतंत्र धर्म समझने की ज़रूरत है। और समय के साथ जैसे जैसे हम और धर्मों के बारे में जानते जा रहे हैं, क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं, सभी धर्मों का एक मूल इतिहास रहा है। अब महाराज जी, मैं आऊँगा सबसे एक महत्वपूर्ण पक्ष पे और एक कहानी के साथ आऊँगा कि आचार्य भद्रबाहु को अपने तप से ये पता लगता है कि 12 साल का एक काल आने वाला है, बहुत कठिन काल, और वो अपने कुछ श्रावकों को लेकर दक्षिण भारत चले जाते हैं। और जो श्रावक उत्तर भारत में रह जाते हैं वो उस कठिन काल में कटिबंध पहन के, छोटा वस्त्र पहनकर और भिक्षा मांगकर पालन करते हैं, और वो दिगंबर हो जाते हैं जी। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर, और बड़ा रोचक है महाराज जी, क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, हिंदुइज्म में तो हम शैव वैष्णव मान लें, इस्लाम में हम सिया सुन्नी मान लें, तो ये श्वेतांबर दिगंबर का बनना आप कैसे देखते हैं? जैन धर्म की दो मूलतः शाखाएं हैं, एक है दिगंबर, दिशा ही जिसका अंबर है यानी आकाश ही जिसका वस्त्र है, या दिशा ही जिसका वस्त्र है यानी कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, दिगंबर कहलाए। दूसरा है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र जिन्होंने धारण किया है, उसकी 3 शाखाएं हैं। एक है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करती है, जिनको मंदिर मार्गी भी बोलते हैं, संवेगी भी बोलते हैं। उसके बाद में है स्थानकवासी, और स्थानकवासी परंपरा के बाद है तेरापंथी। तो श्वेतांबरों की 3 शाखाएं हो गई, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, डेरावासी जिसको बोलते हैं। और दूसरी शाखा है दिगंबर, जो वस्त्र विहीन रहते हैं। तो ये 2 शाखाएं हैं। मूलतः महावीर को सभी मानते हैं, ऋषभ को सभी मानते हैं, वहां पर कोई विवाद नहीं है। और मूल सिद्धांतों में 5 महाव्रतों में, 12 अणुव्रतों में, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। किंतु कुछ बाह्य ऐसी वेशभूषा का अंतर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो वस्त्रहीन है, ये वस्त्र पहन करके हैं, आदि आदि कुछ ऐसे अंतर हैं। बाकी मूलतः भद्रबाहु ने दक्षिण में जो कार्यक्रम चलाया था उस समय, उन्होंने जिस समय अकाल पड़ा था, और वो सन्यासियों को लेकर के गए थे, क्योंकि उस समय उस अकाल में अपने प्राणों को बचा लेना, जैसे कोविड काल में हमने देखा है, तो उस समय वहां पर शिक्षा दान, चिकित्सा दान और आजीविका दान का एक क्रम चलाया था। और इसीलिए दक्षिण भारत में जैन धर्म बहुत पुष्पित और पल्लवित हुआ। आज भी आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, कर्नाटक जाइए, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, इवन की खेत के किनारे खड़े होकर के आप पूछेंगे तो किसान बताएगा कि मेरे फोरफादर जैनी थे। तो ये शिक्षा, चिकित्सा, आजीविका दान का क्रम जो है, लेकिन इन वर्षों में जैनियों से फिर से छूट गया। उसको ईसाई परंपरा ने अपना लिया, मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए, अपनी कम्युनिटी के हेल्थ के लिए, और इसलिए वो ईसाइयत बढ़ी है। लेकिन कालांतर में ये क्रम भद्रबाहु के समय जैन परंपरा में रहा है। अब जैन जीवन शैली को लेकर आजकल बड़ा चर्चा है। आखिर ये जैन जीवन शैली, सूर्यास्त के पहले खाना, ये क्या है? देखिए, जैन जीवन शैली भव्य जी एक साइंटिफिक जिसे कहें, एक ऐसी जीवन शैली है जिसके लिए मैं कह सकता हूं स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन का मूल मंत्र है उस जीवन शैली के अंदर। अब मैं अगर कहूं आपसे सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना, ये तो है धार्मिक विधान के अनुसार जैनों में। आज मेडिकल साइंस डॉक्टर कहते हैं सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। आपको रोचक बात बताऊं बबे जी, इन दिनों में मैं पश्चिमी देशों में जाता हूं, एक नया उपवास चल पड़ा है, 14 घंटे का ब्रेक देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा, है ना। अब वो उपवास हमारे यहाँ पर पहले से ही नौकारसी और पौरसी की परंपरा रही है। सूर्य उदय के भी 48 मिनट के बाद में कुछ ग्रहण करना और सूर्य अस्त से पहले छोड़ देना, ऑटोमेटिकली 14 घंटे का ब्रेक है। इंटरमिटेंट डाइट्स हैं। और आपके यहाँ एक तपी, और मैंने ऐसा सुना एक दिन व्रत, एक दिन जल पे, एक दिन बरसी तप। उसको अभी भव्य जी आपने सुंदर कहा, ये भगवान ऋषभ के समय में भगवान ऋषभ ने संन्यास ले लिया, वो राजकुमार थे। उस समय कोई इस चीज को जानता नहीं। असी मसीह और कृषि का संदेश जो है देने वाले इस संस्कृति के पुरोधा अगर मैं कहूं तो वो ऋषभ थे, महाराजा। वो सन्यासी बन गए, लोगों को पता ही नहीं था भिक्षा कैसे दी जाए।
उस समय उन्होंने 12 महीने से अधिक लंबी उनकी तपस्या चली और एक दिन उनका परपुत्र जो है श्रेयांश कुमार, वो बैठा था झरोके में और उन्होंने देखा, लंबी कथा है, और वो लोग आते थे और ऋषभ को कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा जवाहरात देना चाहता था। वो उनके काम का नहीं, भिक्षा के लिए निकलते। तो एक दिन इक्षुक के घड़े आए हुए थे, नई फसल हुई थी गन्ने की। तो उन्होंने, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मैं स्वप्न देखा था उस तरह का उन्होंने कि मैं मेरू पर्वत को सींच रहा हूं, और भगवान को जब इक्षु रस का कहा गया लेने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और उसी दिन ये अक्षय तृतीया का जो पर्व है उसकी परंपरा ये रही है, उन्होंने इक्षु रस का दान किया था। अक्षय तृतीया का पर्व इसी के लिए मनाया जाता है। आज अब 12 महीने की लगातार कोई तपस्या नहीं कर सकता है, तो अब लोगों ने क्या किया है, एक दिन छोड़ करके एक दिन उपवास करना, किंतु लगातार 12 महीने तक करना, उसको कहते हैं वर्षी तप। और अभी भी भौतिकतावादी युग में प्रति वर्ष हजारों हजारों लोग वर्षी तप करते हैं। एक दिन छोड़ना और एक दिन भोजन ग्रहण करना, एक दिन में भी एक दिन रात तो ही है और दूसरी भी रात, यानी कि करीब करीब वो जो है 36 घंटे छोड़ता है और 12 घंटा उपयोग करता है। तो आपको नहीं लगता इन सब वजहों से जैन धर्म को बहुत कठोर अनुशासन वाला माना जाता है? निश्चित रूप से जैन धर्म जो है वो त्याग प्रधान है, संयम प्रधान है, पर उसकी अलग अलग कैटेगरी है। ये सबके लिए नहीं है। जिसकी इच्छा हो वर्षी तप करे, जो वर्षी तप नहीं कर सकता है केवल उपवास करे, है ना। लेकिन उपवास में भी मैं कहूंगा जैन दृष्टि से उपवास का अर्थ केवल भोजन त्यागना ही उपवास नहीं है। उपआवास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। दूसरी परिभाषा करूं तो हमारे शरीर में 2 साइकिक सेंटर है, नाभि के ऊपर के और नाभि के नीचे के। जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में निवास करे तब उपवास घटित होता है और उसमें निराहारता सहायक बनती है, इसलिए उसका महत्व है। तो उपवास भी है। कोई उपवास नहीं कर सके, आयम्बिल करे। आयम्बिल का मतलब घी, तेल, दूध, विगे आदि यूज नहीं करता है। कोई एकासन करे, एक समय भोजन करे। किसी से इतना भी नहीं होता है तो नौकारसी पोरसी करे। तो अलग अलग प्रक्रिया है, जिसकी जो क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार त्याग और तपस्या करे। अब ये जमीन के ऊपर का खाना, नीचे का ना खाना, इसका क्या संबंध है? ये जमीन कंद 2 तरह का, इसमें थोड़ा तात्विक विषय है। एक होता है कोई भी वनस्पति जिसके अंदर असंख्य जीव है। जैसे आपको कहूं, अगर आप आलू लीजिएगा और उसको इस प्रकार की मशीनों के द्वारा आप देखेंगे तो एक होता है संख्यात जीव, एक है असंख्यात जीव, अनंत का है जिसके अंदर है। और जमीन के नीचे होने वाला, दूसरे में शरीर शास्त्र की दृष्टि से भी कहूं, मेडिकल साइंस या आयुर्वेद को जो जानता है, नेचुरोपैथी को जो जानते हैं, जीवन शैली को जानते हैं, जमीन के नीचे होने वाले जो तत्व हैं उनकी गुणवत्ता अलग ढंग की है और जिनको सीधा हवा, पानी, प्रकाश मिलता है उसकी गुणवत्ता अलग ढंग की है। तो धार्मिक दृष्टि से भी अनंत काय और असंख्यात, तो ये वाला जो अंतर है उस कारण से जमीन के नीचे वाले तत्वों का भी वर्जन, कुछ लोग जो है वर्जन किया गया है, कुछ लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं जो अति साधना के क्षेत्र में प्रस्थान करना चाहते हैं। आप एक वाहन विहारी साधु हैं जी, आज के समय में, और आप पहले तेरा पंथ में थे। जी जी। अब आपकी यात्रा, तेरा पंथ की यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए बाबी जी, मैं 1961 में बॉर्न हुआ जी। और मेरे गांव में एक सन्यासी आए थे चातुर्मास करने, जब मैं मात्र जो है 13-14 साल का था। उनका बाह्य व्यक्तित्व बड़ा खूबसूरत था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था। मैं ज्यादा कुछ तत्व ज्ञान को नहीं जानता था, पर मेरे मन में एक ललक पैदा हो गई कि मुझे इनकी तरह बनना है। मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व, वो प्रवचन बहुत शानदार देते थे वगैरह वगैरह। और मेरे मन में वैराग्य इतना उत्पन्न हुआ कि एक धुन सवार हो गई। और वो धुन, हालांकि मैं अपने 6 भाइयों में सबसे छोटा था, 2 बहनें थी, मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं हुए, लंबी कहानी है वो, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। किंतु क्योंकि हमारे यहाँ जब तक पेरेंट्स की अनुमति नहीं है तो गुरु दीक्षित नहीं करता है, तो मैं 22 वर्ष का जब बना तब मैंने तेरापंथ धर्म संघ में, मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, राष्ट्र संत
पूज्य गणाधिपति आचार्य तुलसी जी के कर कमलों से दीक्षित होने का अवसर मिला। मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जैसे शिक्षा गुरु मिल के जिनके चरणों में बैठ करके मुझे साधना का क ख ग ABCD सीखने का अवसर मिला। और करीब करीब मैं 20 वर्ष तक 22,000 किलोमीटर 22 वर्ष तक मैंने पैदल पदयात्रा की। 1983 में मैं दीक्षित हुआ। 2005 तक मैंने पैदल पदयात्राएं की। किंतु इस कालखंड में मेरे मन में एक प्रश्न पैदा होता था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। जैन धर्म जबकि साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, किंतु एक सीमित दायरे में सीमित रह गया क्योंकि उसमें एक बाधा थी, वो थी वाहन विहार की। तो मैंने 2005 में मुझसे पूर्व आचार्य सुशील मुनि जी ने 50 वर्ष पूर्व ये मार्ग स्वीकार किया था। मैंने वाहन विहार को एक्सेप्ट किया और तब से मैं दुनिया भर में जाता हूँ महावीर का संदेश लेके, वसुधम कुटुंबकम का संदेश लेके, भारतीय संस्कृति का संदेश लेकर के। और आजकल मैं दुनिया में इस वाहन विहार के द्वारा संदेश को फैलाने का प्रयास करता हूँ। तो ये एडेप्टेबिलिटी इतनी कठिन क्यों है? हम चित्रभानु जी को जानते हैं जो अमेरिका जाके बसे, जिन्होंने वहां पे तमाम चीजें की। सुशील जी के एक उदाहरण है, और भी हम कई ऐसे उदाहरण अब समाज में हम देख रहे हैं जो कि इस तरह का। तो ये जैन धर्म इसको अडेप्ट करने में इतना दिक्कत क्यों होती है? देखिए, ये जो संस्कार होते हैं ना जो वर्षों के, तो हमारी आंख उसी को देखना चाहती है, हमारे कान उसी विचार को सुनना चाहती है। अब उसके लिए बहुत ही क्रांतिकारी महापुरुष थे। मैं तो कृतज्ञता व्यक्त करूंगा आचार्य सुशील मुनि जी के प्रति, जिन्होंने 50 वर्ष पूर्व ये अगर चिंतन नहीं किया होता तो आज विदेशों में जितना जैन धर्म पुष्पित और पल्लवित हुआ है वो सब खत्म हो जाता। आज USA में केवल 70 सेंटर हैं। आचार्य सुशील मुनि जी और गुरुदेव चित्रभानु जी ने, कालांतर में हमारे बंधु त्रिपुटी हुए, आचार्य जिनचंद जी आज भी हैं गुजरात में, हमारी आचार्य चन्ना जी है ना, जिनको मैं जैनों की मदर टेरेसा कहता हूँ। और उसके बाद में और भी मेरी परंपरा में समन समनी हुए तेरापंथ में, और भी ऐसे दिगंबर परंपरा से भी कुछ हैं। तो देश व विदेश में जाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। पर जो वर्षों से जो परंपराएं चली आती है, ये एक दिए और तूफान की लड़ाई होती है और इसके अंदर अधिकांश दिया बुझ ही जाता है। परंपरावादी ताकतें जल्दी से स्वीकार नहीं करती है। हालांकि आज भव्य जी वो समय आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी इसको ज्यादा एक्सेप्ट करती है। एक वो रास्ता है, वो समझती है कि ऊर्जा अधिक खर्च है, रिजल्ट कम है। दूसरा वो रास्ता है, ऊर्जा कम खर्च है, रिजल्ट अधिक है। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, अगले 15 घंटा में पहुंच जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, या लंदन की पार्लियामेंट को, या अमेरिका की सीनेट को। ये कब संभव हो पाया? जब मैंने वाहन विहार को स्वीकार किया। नहीं तो महावीर का संदेश केवल यहीं सीमित रहता। अब मेरा सौभाग्य, मैं आपके घर भी गया हूँ और मैंने वो खिड़की भी देखी है। कोई खिड़की का प्रसंग, आप खिड़की कूद के भाग गए थे घर से, क्या है वो ऐसा है कि मेरी माँ भव्य जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके दिल के कोने में तो कहीं ये भाव था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराज की माँ कहलाऊं। किंतु मेरे सारे भाई जो 5 मेरे से बड़े थे, वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि मैं सन्यासी बनूं, साधु बनूं, भिक्षा मांगूं, है ना। तो वो रोकते थे। तो जिस दिन महाराज जी का चातुर्मास पूरा हुआ और वो प्रस्थान कर रहे थे, तो मैंने घर वालों से कहा मैं भी साथ जाऊंगा। मैंने अपने कपड़े बिस्तर बोरिया तैयार किए, पर मुझे घर वालों ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया और मेरे कपड़े दूसरी जगह पड़े थे। मैं रूम में बंद हो गया, पर उस रूम से एक झरोका था जो बाहर की ओर निकलता है। मैंने धीरे से वो झरोका खोला और झरोके से बाहर कूदा और घर के अंदर हाथ डाल के वो चिटकली खोली और अपने कपड़े लेकर के आवाज लगाई कि मैं तो जा रहा हूँ। और उसी समय महाराज के प्रस्थान करने का समय हो गया था। साथ में लोग भी जा रहे थे, गाड़ी भी जा रही थी। गाड़ी में सामान रखा और मैं महाराज के साथ पैदल हो गया। फिर माता ने दुखी होकर, मेरे भाई लोग जोधपुर थे, वहाँ फ़ोन किया कि वो तो यहाँ से चला गया है महाराज के साथ। फिर भाइयों ने मुझे जोधपुर रिसीव किया। उसके बाद मुझे वो गांव से भी उठा के ले गए। जोधपुर में मेरा एडमिशन कराया कि शहर में रहेगा, वैराग का भूत भाग जाएगा। फिर वहाँ भी नहीं बदला तो मुझे अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में मैं आपको बताऊँ, आखिर के 1 साल में मुझे, जब मैंने आचार्य तुलसी से ये संकल्प ले लिया कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक दीक्षा नहीं अनुमति मिलेगी, 3 द्रव्य से अधिक नहीं खाऊंगा, मैं केवल लूकी रोटी, पानी और दूध, ये सोच के संकल्प लिया कि थोड़े दिनों में मुझे अनुमति मिल जाएगी। पर मेरे 109 दिन निकल गए, मैं कंकाल की तरह हो गया। लेकिन भाई लोग बोले कि नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर मैंने आमरण अनशन किया, उपवास,
जैनों के उपवास में कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, 1 दिन 2 दिन 3 5 7 दिन निकले। आखिर 9 दिन के बाद भाइयों ने मिलकर के अनुमति दी, पर कहा कि 1 साल हम परीक्षा लेंगे। उस 1 साल में मुझे जूली से लेके कुली तक 200 फिल्में दिखाई कि इसका वैराग का भूत भाग जाए, पर कोई असर नहीं हुआ। और अंततः 8 अक्टूबर 1983 को मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। तो आचार्य तुलसी एक महान संत माने जाते हैं, तो आप जब उनके पास पहुंचते हैं तो किस तरह से एक युवा साधु की भी दिनचर्या बताइए, क्योंकि जैन धर्म में जो आता है शायद उनको भी ना पता हो कि युवा साधु क्या करता है। हम और धर्मों में समझ लेते हैं, कई बार हिंदू धर्म में समझ आता है, आश्रम जाता है बच्चा, उसके कार्य दे दिए जाते हैं। तो किस तरह एक जैन युवा। देखिए, आचार्य तुलसी बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, और उनके ही उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ, उन दोनों महापुरुषों ने मिलकर प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान आदि आदि उपक्रम शुरू किए। तो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक सार्थक जीवन, मनुष्य जीवन तेल ऊन और लकड़ी के चक्कर में न जाए, इस भाव से मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे स्वीकार किया, मुझे शिक्षा की, मेरी परीक्षा की, और उन्होंने मुझे पेरेंट्स की अनुमति के साथ दीक्षित किया। वो बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के धनी थे, और उनके तेरापंथ के अंदर अनुशासन भी कठोर होता है। सुबह 4 बजे हमारा जागरण होता है, और उसके बाद हम स्वाध्याय करते हैं। प्राकृत भाषा में मूल ग्रंथ है भगवान महावीर की जो वाणी है, जिसको आगम बोलते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, त्रिपिटक है, बाइबिल है, कुरान है, उसी तरह से तीर्थंकरों की वाणी उसको आगम कहा गया। वो प्राकृत भाषा में उनका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन, आजकल उनका संस्कृत में ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, गुजराती आदि में हो गया। वहाँ से प्रातःकाल से हमारा ये शुरू होता है, फिर मेडिटेशन है, योग है, उसके बाद में भिक्षाचर्या का एक क्रम होता है जीवन यापन के लिए। घरों में जाते हैं, भिक्षा लेके आते हैं, फिर प्रवचन जनता जनार्दन लोक कल्याण के लिए। जैन साधु के लिए एक शब्द आता है तिन्नाणम तारियाणम, अपनी आत्मा का कल्याण साथ साथ में जन कल्याण लोक कल्याण की भावना, उससे प्रेरित होकर प्रवचन होते हैं, लोगों का संवाद होता है, प्रश्न उत्तर का क्रम चलता है, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे उसके लिए कुछ कार्य होते हैं। आजकल कुछ सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए भी, सामाजिक और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे नशा मुक्ति के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ के लिए जन जागरण के अभियान का क्रम भी चलता है। सायंकाल फिर प्रार्थना होती है, प्रवचन होता है, मेडिटेशन योग होता है। तो पूरी व्यस्त जीवन शैली रहती है, जिसकी जैसी रुचि है उसके अनुसार। किसी की रुचि लेखन में है, वो किसी की रुचि वक्ता में है, किसी की रुचि सेवा करने में, सेवा के कामों में है। तो अपनी रुचि के अनुसार गुरु नियोजित करते हैं, और पूरी व्यस्त जीवन शैली, पूरी दिनचर्या होती है, और उनका उस तरह से क्रम चलता है। तो अब आचार्य तुलसी के अंडर में तो 100 से ज्यादा, 500 भी हो सकते हैं। जी जी जी। फिर आप पे उनकी नजर कैसे पड़ी? कोई वाद विवाद प्रतियोगिता का भी जिक्र एक बार हाँ, मैं जब दीक्षित हुआ तो एक्चुअल में भव्य जी, मैं अपनी क्षमता से कतई परिचित नहीं था। मैं तो एक छोटे से गांव में जन्मा, ना कोई सिनेमा हॉल, न कोई बाग बगीचा। लेकिन जब मैं दीक्षा से पूर्व, हमारे यहाँ पर वरघोड़े सब जगह बुलाते हैं, बोलने का अवसर होता है, लोगों को ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, जो कि मुझे नहीं पता था। मेरे दीक्षा के 1 महीने के बाद ही आचार्य तुलसी जी के चातुर्मास में बालोतरा में एक उनके जन्मदिन पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 2 कैटेगरी के साथियों ने भाग लिया, एक बड़ी उम्र के और एक छोटी उम्र के। तो मुझे कहा गया कि आपको बड़ी उम्र वालों में भाग लेना है। तो मैंने कहा मैं क्यों, मैं तो नव दीक्षित हूँ, 1 महीना हुआ है मुझे, मैं क्यों बड़ों में भाग लूंगा। बोले नहीं, आपको बड़ों में भाग लेना है। अब वो कहने से मैंने ले तो लिया, लेकिन मजे की बात ये हुई कि मैं उस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बड़ी मजे की बात, जहां पर अनुशासन बहुत कठोर है, उन आचार्य तुलसी के सामने विषय था अनुशासन जीवन में वरदान, और मैं विपक्ष में बोला था। मैंने कहा नहीं, अनुशासन जीवन के लिए वरदान नहीं, वो अभिशाप है। ये तो जो मठाधीश होते हैं, वो अपने साम्राज्य के लिए इस तरह के मंत्र गढ़ते हैं। वो तो केवल एक भाव भाषा शैली की बात थी, पर मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद में मर्यादा महोत्सव था लाडनू, वहां पर 500 साधु साध्वी इकट्ठे हुए। वहां फिर बाद भी प्रतियोगिता थी सब साधु साध्वियों के बीच में, और वहां पर विषय था साधना में, शिक्षा साधना में साधक, और मैं विपक्ष में बोला। और संयोग ऐसा हुआ कि उस प्रतियोगिता में भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। फिर 87 में आचार्य तुलसी जी यहाँ दिल्ली चातुर्मास करने आए। यहाँ पर भी एक प्रतियोगिता थी, उस समय पंजाब समस्या बड़ी प्रमुख थी, तो यहाँ विषय था पंजाब समस्या का समाधान अहिंसा, और मैं विपक्ष में बोला। मैंने कहा नहीं,
जूलियो फ्रांसिस रिबेरो को खुली छूट देनी चाहिए और यही आतंकवाद का समाधान है। संयोग से उस प्रतियोगिता में भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद तो प्रतियोगिताएं होनी बंद हो गई। तो लेकिन मैं अपनी शक्तियों से परिचित नहीं था और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि मुझे सब कुछ ये सारा वहां से सीखने का अवसर मिला और उसी की बदौलत जो है मैं आज देश दुनिया में यत्किंचित कुछ कार्य कर पा रहा हूं। तो वो मुझे आचार्य तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महापुरुषों का मुझे वरदहस्त मिला, उनका आशीर्वाद मिला, वहां का प्रशिक्षण मिला जो आज भी मेरे काम आता है। तो आपने जब अपना मार्ग चुना और आप दिल्ली आ चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि इसके बाद आप दिल्ली आ गए, अपना मार्ग चुन लिया, क्या संघर्ष रहे आपके? संघर्ष रहता है क्योंकि वहां का, मैंने कहा ना, अनुशासन मर्यादा वहां का बहुत ही कठोर है। बल्कि मैं अगर प्रतीकात्मक रूप से कहूं, जैसे कहता है ना इस्लाम खतरे में, सब एकजुट हो जाए, तो वहां क्या है कि एक तो एक ही आचार्य है। बल्कि वहां का नारा है, तेरा पंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान, एक ही गुरु एक ही संविधान है। और हालांकि आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ के युग में वो स्वयं चाहते थे, दोनों ही महापुरुष, कि ऐसा कुछ क्रम शुरू किया जाए साधु और श्रावक के बीच में। समनश्रेणी तो थी ही, और मेरी प्रतिभा को लेकर के भी उन दो महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ उसके प्रमाण मेरे पास लिखित में भी है। वो संवाद है कि मेरी प्रतिभा का कैसे उपयोग हो वगैरह वगैरह। इवन कि एक बार वो मुझे पैदल रूस यात्रा करवा रहे थे और उसकी घोषणा भी हो गई थी। सूरत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति मौजूद थे। 15 अक्टूबर का दिन था सन 2003 को, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये घोषणा की थी कि आने वाले कुछ ही सप्ताहों के अंदर उस यात्रा का वृत्तांत भी सामने आएगा। यह अलग बात है कि कालांतर में वो पैदल पद यात्रा तो नहीं तो हुई, भारत से रूस पैदल पैदल जाना था मुझे। भारत से रूस पैदल जाना था और रूस का निमंत्रण था। एपीजे अब्दुल कलाम भी उससे रोमांचित थे, राष्ट्रपति जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरी अडवाणी जी से भी बात हुई, वो भी बहुत उत्साहित थे। मेरे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी, शिक्षा गुरु, आप तब तक तेरापन में थे? हमें था, और वो भी उत्साहित थे। और उन्होंने बाकायदा विधिवत घोषणा की है एक पंडाल के अंदर, हजारों की मौजूदगी में राष्ट्रपति मौजूद थे। ये अलग बात है कि अंदरूनी कुछ, मैं अगर कहूँ कि ऐसी ताकतें जिनको ये पसंद नहीं था, और वही चीज़ें आगे होती गई। तो मैंने जब वाहन विहार को एक्सेप्ट किया तो एक दिए और तूफान की लड़ाई, मैं फिर से कहूँगा, और अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों के कारण से दिया बुझ ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि दिया सुरक्षित रह पाए। पर मैंने अपने गुरुओं से सीखा था, आचार्य तुलसी से। वो कहते थे, जो हमारा करे विरोध उसे हम समझे विनोद। उन्होंने सदैव पॉजिटिव दृष्टि रहती थी, सकारात्मक दृष्टि सोच रहती थी उनको, और मैंने उसी को अपनाया। और मैंने आज दिन तक किसी व्यक्ति के बारे में, पंथ परंपरा के बारे में दो शब्द भी, लिखना तो दूर की बात, कभी भी मैंने न्यून नहीं बोले। आज भी मैं कहता हूं कि मैंने एबीसीडी वहां से सीखी, कगरा वहां से सीखा है। मैंने अपनी समस्त ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में लगाया, और आज देखते ही देखते अहिंसा विश्व भारती भी खड़ी हो गई, विश्व शांति केंद्र भी खड़ा हो गया। आज विश्व शांति केंद्र, अहिंसा विश्व भारती जैनों के पर्यायवाची बनकर के दुनिया में कहीं भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसका निमंत्रण मेरे पास आता है, और मैं अपनी समस्त ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में लगा रहा हूँ, सकारात्मक दिशा में लगा रहा हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, और यही कारण है कि मुझे दिगंबर भी उतने ही मान सम्मान से बुलाते हैं, डेरावासी भी बुलाते हैं, स्थानकवासी भी बुलाते हैं, तेरापंथ के भी अनेकों लोग हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने आते हैं। और मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, जो भी अहिंसा विश्व भारती से जुड़ना चाहे, विश्व शांति केंद्र से जुड़ना चाहे। और यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है, आप आइए, हम दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कार्य करें। तो जो दिया था उसके मशाल बनने की जो यात्रा है, आप दिल्ली कब आए फिर? मैं दिल्ली में तेरापंथ में रहते हुए ही मेरे गुरुजी ने मेरी प्रतिभा को पहचानते हुए, मेरी कार्यक्षमता को जानते हुए, मेरी कार्यशैली को समझते हुए, उन्होंने उस समय भी मेरे अधिकांश चातुर्मास दिल्ली दिए। अच्छा। जब मैं इंजन नहीं भी था, डिब्बा था, तब भी वो मुझे जो भी इंजन यहाँ आता था उसके साथ जोड़ के भेजते। 96 में उन्होंने मुझे ग्रुप लीडर बना दिया, अग्रगण्य बना दिया। उसके बाद भी मेरे चातुर्मास अनेक हुए, तो मैंने 10 चातुर्मास उनके कालखंड में यहाँ किए। और जब 2005 में मैंने अहिंसा विश्व भारती की स्थापना की, वाहन विहार स्वीकार करने के साथ, तब से मेरी कर्म भूमि दिल्ली हो गई। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की आवाज दुनिया सुनती है, और दिल्ली के अंदर अब जो मैं विश्व शांति केंद्र की दिशा में भी हूँ, उसका कारण ये है कि भारत की राजधानी, बल्कि मेरा ये मानना है कि आज जैन विश्व भारती कहीं जयपुर दिल्ली में होती तो वो विश्व के अंदर प्रख्यात हो चुकी होती, और उसका एक अलग ही रूप स्वरूप होता। तो दिल्ली की अपनी खासियत है,
और इसलिए मैंने दिल्ली को कर्मभूमि बनाया है। अब अनेकांतवाद का एक सिद्धांत है जो स्यातवाद भी शायद आगे चलकर हो गया, उसके अनुसार आपने सर्वधर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। तो शुरू के दिन कैसे थे, मतलब इंटरफेथ इवेंट्स कैसे आपने अपनी जगह सर्वधर्म में बनाई? देखिए, मूलतः तो अगर हम महावीर के सिद्धांतों के अनुसार चले ना, तो मैं कहूंगा कि अनेकांत तो मुझे विरासत में मिला है। बिल्कुल। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये अनेकांत का दर्शन महावीर का दर्शन है। महावीर ये कहते हैं कि अपने अस्तित्व की तरह तुम दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करना सीखो। अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करना सीखो। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। और लोकतंत्र में तो मतभेद को विकास का माध्यम माना है। किंतु मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करता है, आज हम देख रहे हैं ये जो धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है पूरी दुनिया में, उसका कारण है कि अनेकांत को नहीं अपनाना। अनेकांत की आज जरूरत पूरी दुनिया को है। और मैं समझता हूं हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। अगर ये भाव आता है तो हमारी दुनिया अधिक खूबसूरत होगी। तो मैंने उस अनेकांत को प्रयोग के धरातल पर, सिद्धांत में ही नहीं, सिद्धांत की बात तो सभी दुहाई देते हैं, पर मैंने उसे एक हथियार बनाया प्रयोग के रूप में। और मेरी सफलता का एक बड़ा कारण है कि मैं अनेकांत को जीता हूं और उसको फॉलो करता हूं। तो सर्वधर्म में, और एक प्रसंग सबको ही पता है रामलीला मैदान का, जी। तो सर्वधर्म की क्या चुनौतियां, और रामलीला मैदान में आपको गुस्सा क्यों आया? नहीं, देखिए, मैंने सभी धर्मों के साथ काम किया है, क्योंकि मेरा मानना है धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये राजनीतिक दल जो इतना लड़ते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, वो यहाँ मिलकर के 15-20 दल मिलके, कभी यूपीए के नाम से, कभी एनडीए के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल तक साथ में सरकार चला लेते हैं। तो भला धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते भव्य जी? धर्मगुरु जो है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए, नशे के खिलाफ, कन्या भ्रूणहत्या के खिलाफ साथ मिलकर काम कर पर सकते हैं। इतने मतों में बटे रहेंगे तो कैसे हाँ, साथ तो आएंगे? बस वो बटे रहेंगे तो यही है। तो इसलिए आजकल तो नारा चलते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, तो कोई कहता है जोड़ेंगे तो जीतेंगे। ये एक क्योंकि अलग विचार। रामलीला मैदान में जो आपका गुस्सा था, जी, वो बहुत वो सारे लोगों। जायज है। वो जी। जायज है। और वो बल्कि गुस्सा से भी अधिक मैं ये कहूंगा कि उस समय अगर मैं ये प्रतिकार नहीं करता जो कि उस मंच से, वो एक, बबे जी आपको बताऊं जानकारी के लिए, सद्भावना सम्मेलन के तहत हमें वहां बुलाया गया था। मुझे आमंत्रित किया। मैं तो उनके साथ काम किया है मैंने, मदनी जी के साथ जो है, बड़े मदनी जी के साथ मैं कैशिड में मैं एडवाइजरी फोरम का मेंबर हूँ, वो भी थे। और छोटे मदनी जी के साथ भी अनेक मैंने सर्वधर्म सम्मेलन, उनके मंचों से मैंने सदैव एकता के, भाईचारे के और संदेश दिए। इसीलिए रोचक था क्योंकि आप सर्वधर्म में दिखते रहते हैं, लेकिन उस दिन आपका गुस्सा कुछ इस तरह का था। नहीं, सर्वधर्म के सारे संत थे हमारे। जी। हिंदू धर्म से थे, बौद्ध धर्म से थे, सिख धर्म से थे, जैन धर्म से मैं था। पर वहां से मंच से बड़े मदनी जी ने जैसे जो व्याख्याएं की कि उस समय राम भी नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, महेश भी नहीं, कुल मिला के लबो लबाब वो ये सिद्ध कर रहे थे वहां पर कि सबसे प्राचीन इस्लाम धर्म है और सब कुछ उसी से निकला है। तो भला ये कैसे स्वीकार्य हो सकता था, जो कि तथ्यात्मक नहीं है। अगर तथ्यात्मक हो तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं इस्लाम यहाँ 1400 साल पहले आया है। और मैं वहां पर बैठा रहूं और चुप रहूं, और उनकी आगे की जो रणनीति थी कि वो बोल के खत्म करे, सभी हाथ उठा करके खड़ा करे, और सामने लाइव मीडिया था, पूरा देश और दुनिया का ये संदेश चला जाए कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, वो गलत हो जाता। अगर मैं उस दिन पर अगर प्रतिकार नहीं करता तो ये हिंदू धर्म को नुकसान होता, ये सनातन धर्म को नुकसान होता, ये बौद्ध धर्म को नुकसान होता, ये जैन धर्म को नुकसान होता, ये सिख धर्म को होता। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। इतनी प्राचीन परंपरा हमारी सनातन की, जैनों की, बुद्धों की, उसको कैसे नकार सकते? वो गलत था। मैंने कहा उस समय भी कि 2400-2600 वर्ष पूर्व तो महावीर हुए हैं। अरिष्ट नेमी भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। ऋषभ जो हैं, जिनके पुत्र भरत के आधार पर इस देश का नाम पड़ा है, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए वो गुस्सा नहीं था, वो एक सिद्धांत तय, उसका प्रत्युत्तर था, और वो बहुत जरूरी था। और मैंने तो आमंत्रित किया था कि इस विषय पर आप शास्त्रार्थ करना चाहे, आप दिल्ली आ जाइए, मुझे सहारनपुर बुला लीजिए। किंतु बाद में उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी, मीडिया पे आके भी कहा कि हमारी इस बात से अगर उनको ठेस पहुंचा है तो मैं एक नहीं 100 बार माफी मांगता हूं, ऐसा मदनी जी ने टीवी चैनलों पे कहा था। अब महाराज जी, दुनिया के सामने बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की चुनौतियां हैं। आज युद्ध हो रहे हैं,
कोविड जैसी चुनौती आ जाती है, आपको लगता है कि धर्मों में इनका समाधान है? बिल्कुल है भव्य जी। और मैं सच्ची में अगर आपसे कहूं तो मेरी ये जो विश्व शांति केंद्र की जो परिकल्पना है, ये केवल मैं एक इमारत नहीं बना रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि दुनिया की तमाम सरकारें कहती हैं कि अहिंसा शांति का साम्राज्य होना चाहिए, पीस पे कॉन्फ्रेंस है करती है, यूनाइटेड नेशंस भी करता है। मैंने वर्षों पहले बिल क्लिंटन से कहा था जब मेरी भेंट हुई थी, मैंने कहा कि आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव प्रयोग से आता है। केवल उपदेश से बदलता तो मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। विश्व शांति के अंदर एक प्रयोग भूमि होगा। दूसरे में मैं ये कहना चाहता हूं, युद्ध में भी बाद में क्या होता है, आज अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध इतने लंबे समय चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं समय में विधवा हो रही है, बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। आखिर क्या होगा? जिस भी दिन युद्ध खत्म होगा, बातचीत की टेबल पे आएंगे। तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आए? विश्व शांति केंद्र पूरे विश्व में वर्ल्ड पीस एम्बेसडर खड़े करेगा, जिसको मैं अगर राजस्थानी भाषा में कहूं, पानी आने से पहले पाल बांधना। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, सरकारें अपना काम करें, फायर ब्रिगेड, पुलिस, प्रशासन, किंतु ये विश्व शांति केंद्र के वर्ल्ड पीस एम्बेसडर उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को जो करना हो करे, न करे, पर हम वो करेंगे जिससे कि दुनिया में युद्ध हो ही नहीं। बातचीत के माध्यम से, मेरा आज भी मानना है, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है, बशर्ते हम ईमानदारी से प्रयत्न करें। मैंने अपने जीवन में किया है। सच्चा सौदा डेरे का जो मैंने विवाद मिटाया, ऐसा पार्लियामेंट का जो विवाद मिटाया, ऐसे अनेक प्रयोग हैं जो अनेकांत के द्वारा हो तो सकते। 2005 में अहिंसा विश्व भारती संगठन आपने बनाया, जी, वो ऐसे क्या कार्य नहीं कर पा रही थी कि आपको विश्व शांति केंद्र की जरूरत है? देखिए, विश्व शांति अहिंसा विश्व भारती जो है, वो भारत में कार्य खास करके मुख्य मुद्दे जो उसके रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक लंबा अभियान चलाया, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे जहां जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि जो जन्म दर में अंतर था, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। आप भी आंकड़ों के द्वारा देख सकते हैं। बल्कि मैंने टंकारा से लेकर के अमृतसर तक जन चेतना जागरण यात्रा का मैं हिस्सा बना। अकाल तक जाके वो खत्म हुई। हुक्मनामा जारी होगा कि गर्भ में जो भी कुड़ी को खत्म करेगा उसको तनखैया घोषित करवाया, वगैरह वगैरह। मैंने इस पे उपन्यास लिखा, जमुना अभिशाप, उसके हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में आया। उसी तरह से नशे के खिलाफ काम किया। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पंजाब में मैं बहुत बड़े स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रहा हूँ। उसी तरह से पर्यावरण प्रदूषण, आज ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण प्रदूषण की। और महावीर दर्शन में ये मौलिक उनका सिद्धांत है, सठ जीव निकाय का, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तरस का, उसको प्रयोग भूमि बना करके कार्य करूंगा। यह अहिंसा विश्व भारती कर रही थी। पर विश्व स्तर पर मैं जब जाने लगा तो मुझे ये महसूस हुआ कि वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए, और अब खास करके इस परिप्रेक्ष्य में जब मैं देख रहा हूं इजराइल फिलिस्तीन या यूक्रेन रशिया या दुनिया के तमाम देशों के बीच में जो अशांति है, उसके लिए मैं पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, क्योंकि मेरा ये मानना है व्यक्ति को बदलने के लिए, और इसलिए मैं कहता हूं विश्व शांति केंद्र एक अच्छे इंसान के निर्माण का कारखाना मैंने लगाया है यहाँ पे। तो आप पीस एम्बेसडर हैं, दुनिया जी, में आपको पीस जी, एम्बेसडर के तौर पे ही देखा जाता है। जी, जैन धर्म में मूलतः मंदिर बनाने का एक बहुत सारे लोग मंदिर बनाना चाहते जी, हैं, जी। और आपने मंदिर ना बना के ये वर्ल्ड पीस सेंटर बना दिया। तो ये मूल विचार कब जन्मा और ये इसको कहाँ तक ले जाना चाहते देखिए, मंदिर जरूरी है, जिसको जिनालय भी बोलते हैं? हैं। जी जी ना। किंतु मेरा साथ साथ में ये भी कहना है कि जिनालय के साथ साथ विद्यालय भी होना चाहिए, है ना। मंदिर के साथ साथ सरस्वती का मंदिर भी होना चाहिए। और ये एक तरह से ये क्रम होगा उसका। जैसे पीस एजुकेशन के जो कार्यक्रम है, पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वीमन, फॉर टीचर, फॉर इंजीनियर, फॉर डॉक्टर, फॉर फार्मर, उनके प्रशिक्षण के शिविर लगेंगे, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के। अच्छे व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, क्योंकि भव्य जी हमारे इसी मस्तिष्क में जो है पाश्विक वृत्तियों के जन्म लेने का उद्गम स्थान भी है, जिसको एनिमल ब्रेन कह सकते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानविक देविक वृत्तियां जागृत होती है। लेकिन ये बदलाव प्रयोग के द्वारा आ सकता है। तो यहाँ प्रायोगिक शिविर लगेंगे, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलेंगे, जिससे कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, संतुलित निर्माण हो, सर्वांगीण निर्माण हो। उस क्रम के लिए विश्व शांति केंद्र का शुभारंभ हुआ है। और विश्व शांति केंद्र भविष्य में
मतलब चूंकि आपने अभी युद्धों की बात की, जी। अशांति तो फैल ही रही है, उस पे कैसे कार्य करेगा? उस पे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आने वाले दिनों में हम हाँ, पूरे हाँ, विश्व के अंदर हाँ। जो शांति में विश्वास करते हैं, जो अहिंसा में विश्वास करते हैं, जो मानवतावादी मूल्यों में विश्वास करते हैं, उन तमाम ताकतों को, उन तमाम संगठनों को, उन तमाम व्यक्तियों को मैं इस केंद्र से जोड़ूंगा और वो वहां पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर उसकी भूमिका निभाते हुए हमारी दुनिया में शांति का साम्राज्य कैसे हो, अहिंसा का साम्राज्य कैसे हो, मानवतावादी कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मिलकर के हम कार्य करेंगे। और इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, खुद से खुदा की मुलाकात, उसके लिए हम सब मिलजुल करके कार्य और ये एक करेंगे। महत्वपूर्ण शुरुआत है, इसीलिए मैं आपको वर्ल्ड पीस सेंटर की वेबसाइट यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे आप वर्ल्ड पीस सेंटर के किसी भी प्रयास से जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाकर पूरी जानकारी और देख सकते हैं। महाराज, जब जैन धर्म की ओर एक बार और लौटते हैं, इस वजह से कि आज जैन धर्म की क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जैन धर्म के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि जैन धर्म के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं हम्म। और मैं बताऊं कि खास करके कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में जैन लाइफ स्टाइल के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। भारतीय जीवन शैली के प्रति, वेलनेस के प्रति, हमारे यहाँ का मेडिटेशन, योग। और मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन, योग हमारी कितनी प्राचीन विरासत है। जी। मैं जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से संबोधित कर रहा था पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, तब मैंने उस मंच से भी कहा था, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग इतनी प्राचीन विरासत है, मैंने कहा एक उदाहरण काफी है। मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, भगवान ऋषभ से लेके भगवान महावीर तक जितनी भी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलती सब। है, सब ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। बबी बिल्कुल। जी, जी। एक प्रतिमा आप ऐसी नहीं बता सकते जो ध्यान और योग की मुद्रा में ना हो। तो हम जो है उस सारे क्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है जैनियों की? देखिए, जन्मना जैनों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि एक तो जैन शिक्षित वर्ग है ये। और मैं ये उदाहरण इसलिए, पारसियों की संख्या भी घट रही थी, लेकिन वहां पे बड़े पारसी उद्योगपतियों ने स्पेशल अभियान चलाए, जिससे पारसियों की संख्या धीरे धीरे बढ़। तो ऐसे अब जैन में तो इतने सक्षम लोग हैं, फिर वो जनसंख्या पे क्यों नहीं काम करते? लेकिन जनसंख्या पे, जन्मना जैनों पे तो कितना काम होगा या कितना सफल होंगे आज के युग के अंदर, पर मैं ये कह सकता हूं, कर्मणा जैन उसकी संख्या बेहताशा ढंग से बढ़ सकती है, बशर्ते अगर जैन समाज जागरूक होकर के जैन जीवन शैली को लेकर के पूरी दुनिया को सामने जाए। ये जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है, आज जैन लाइफ स्टाइल की बहुत जरूरत है। इवन कि मैं आपको बताऊं, जब कोविड के दौरान मैं जब यूएनओ में हर वर्ष जाता हूं, संबोधित करता हूं, वहां जितने एनजीओ काम करते हैं सबसे मित्रता हो गई। तो कोविड के दौरान जब बैठे थे, सामने सब गोरे थे, जूम पर मीटिंग थी, वो मुझे मजाक मजाक में कहने लगे कि देखो आचार्य जी, हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि मास्क लगा के बैठे थे। तो मैंने भी हंसी हंसी में कहा कि मैं तो उस गुरु के आसों दीक्षित हूं जो कहते थे कि बेटा कोई जैन बने कि ना बने, गुड मैन बनना चाहिए। तो गुड मैन बनने वाली जो बात है, जैन जीवन शैली को अगर फैलाया जाए तो कर्मणा जैनियों की संख्या करोड़ों करोड़ों में नहीं बन सकती है, और मैं समझता हूं वो अधिक सार्थक है। अब जैसे आपके शिष्य विवेक ओबराय हैं, फिल्म कलाकार, उन्होंने कहता है कि जैन धर्म सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हम्म, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन समाज में टैक्स वो सबसे ज्यादा देता है, बिल्कुल। मानव कार्यों में बहुत लगा रहता है, जी, लेकिन उस तरह से उभर के नहीं आ पाता है। नहीं, सही कहा भव्य जी आपने। राजस्व चुकाने के अंदर जैन अनुयायी आगे हैं। हाँ। पीसफुल कम्युनिटी है ये। आप देखिए होंगे कहीं भी दंगा फसाद, इवन की अपने इनके आंदोलन भी होते हैं, समय शिखर को लेके हो, संथारा को लेके हो, इतने शांतिपूर्ण ढंग से हुए, सरकारों को झुकाया भी है। लेकिन तीसरे में लोक कल्याणकारी कामों में, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, अकाल पड़ जाए, हर जगह, इवन की गौशालाएं, पांजरा बोल बोलते हैं गुजरात में, उनके संचालन में जैनी बहुत आगे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक होते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों में वो बहुत संख्यक हैं। पर संख्या का जहां तक सवाल है, अधिक बच्चे पैदा करने की मानसिकता है नहीं, शिक्षा अधिक है। लेकिन कर्मणा जैनियों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र अवकाश है, जिसको जैनों को जल्दी ही विश्व शांति केंद्र से मिलकर के इसे अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि बड़ी संख्या में कर्मणा जैन, और ये
समूची मानव जाति के हित और कल्याण के लिए, मैं संख्या बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं परंपरा की, क्योंकि उससे लोगों का जीवन अच्छा बनेगा। ये तो वे ऑफ लाइफ है, और जैन धर्म में जीवन की कला तो सिखाई सिखाई, मृत्यु की कला भी सिखाई। और यही कारण है कि विनोबा भावे ने कहा था कि मैं जैन जीवन शैली से मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूं, और उन्होंने आखिरी समय में संतारा स्वीकार किया था। तो यहाँ समाधि मरण पीसफुल ढंग से अपनी यात्रा को परिसंपन्न करना, ये कला भी सिखाई गई है। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से दुनिया को आह्वान करता हूं, आइए जैन जीवन शैली को अपनाइए, आप अपनी गुरु परंपरा में विश्वास कीजिए, और उस जीवन शैली से आप अपना स्वस्थ, सुखी और आनंदमय जीवन के मूल मंत्र को प्राप्त कीजिए। अब आपने चूंकि अभी सम्मेद शिखर का जिक्र किया, और बहुत सारे ऐसे लोग इस एपिसोड को देख रहे होंगे जो जैनी नहीं होंगे, तो ये सम्मेद शिखर, नाकोड़ा तीर्थ, पार्श्व, ये क्या है, मतलब इनके? नहीं, कभी कभी जैसे सम्मेद शिखर को पीछे था एक पर्यटन स्थल बनाने का, तो जैनियों की चिंता थी कि पर्यटन स्थल बनेगा, कल को वहाँ मांस मदिरा चलेगा, वहाँ जुआ चलेगा, वहाँ इस तरह के लोग आएंगे, तो उनकी अपनी कुछ चिंताएं जायज थी। अब ये अलग बात है कि देखिए आज का जमाना है, तो खिड़की होनी चाहिए। अब खिड़की से होगी तो प्रकाश भी आएगा, हवा भी आएगी, पर कचरा नहीं आए उसके लिए कुछ जाली लगा लेनी चाहिए, तो उसके लिए रास्ता होना चाहिए। पर कुछ कुछ विवाद होते हैं, जैसे कि मान लो वहाँ का है, गिरनार का है, समय समय पे होते हैं, तो उन विवादों का संवाद के द्वारा, वार्ता के द्वारा समाधान हो सकता है। तो जैनों को आज जरूरत है कि वो ज़्यादा परंपराओं को की बजाय, मुझे तो कोई पूछता है कि आप देरावासी हो या आप स्थानक वासी हो, मैं कहता हूँ मैं महावीर वासी हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि आप 13 पंथी हो, 22 पंथी हो, मैं कहता हूँ मैं महावीर पंथी हूँ। तो मैं जैनों से भी कहना चाहूँगा, आप महावीर पंथी बनिए, आप महावीर वासी बनिए, और एकजुट होइए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये दुनिया का नियम है। अब आपने आप अपनी बात की, और बहुत जगह ऐसी चर्चा है कि आप बहुत राजनेताओं के साथ दिखते हैं, जी तो क्या आपकी राजनीति में रुचि है या नहीं, क्या है? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है राजनेताओं का, मेरा ये मानना है कि भारत की राजनीति जिस तरह की है भव्य जी, भारत में आज सब कुछ जो निर्णय होता है, यहाँ से चाहे शिक्षा का निर्णय है, चाहे चिकित्सा का निर्णय, इवन कि आप इस रोड से जा रहे हो, आगे ही आपको बैरिकेड लगा दिया, अब इधर से नहीं जाना तो आप मुड़ के, सब कुछ उसके अधीन है। तो ऐसे के अंदर प्राचीन समय में भी आपको बताऊं, राजा महाराजा सन्यासियों के पास जाते थे, मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। हाँ, ये अलग बात है बब्बी जी, मैं कभी भी अभी तक दलगत राजनीति से नहीं बंधा हूं, और ये भी आपको स्पष्ट करूं, मेरी संस्था ने आज दिन तक किसी गवर्नमेंट एजेंसी से 2 पैसे की ऐड नहीं ली है। संपर्क संबंध है, किंतु आंख से आंख मिला के बात करता हूं। सच्चाई और अच्छाई के लिए मैं सबके साथ हूं, और जहां सच्चाई और अच्छाई का रास्ता नहीं है, मैं अपने जन्म देने वाले बाप के भी साथ नहीं हूं। तो जहां तक राजनेताओं का सवाल है, संपर्क से मेरा यह मानना है कि संपर्क के माध्यम से हमारी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी, तो उसमें भी मेरा संपर्क माध्यम काफी काम आया। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल बना तो संपर्क काम में आया। अनेक ऐसी चीजें हैं, तो हमेशा संपर्क रहना चाहिए, संवाद रहना चाहिए, लेकिन सन्यासी को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए। अब एक जैन सूत्र है, नमो अरिहंतानम, जी वो क्या है, उसका अर्थ क्या है? उसमें एक वर्ड और जिसपे मैं फोकस हूँ, केवली। जी ऐसा कहा जाता है कि शायद केवल महावीर ज्ञान। के बाद जी 3 जी केवली जी, हुए केवल फिर, ज्ञान। और हाँ, वो क्या है? देखिए, नमो अरियंतनम, अरि का मतलब दुश्मन, हंत का मतलब नष्ट किया। जिन्होंने अपने आंतरिक दुश्मनों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को नष्ट कर दिया, उसको अरियंत कहते हैं। 4 कर्मों से मुक्त हो गए, जो 8 ही कर्मों से मुक्त हो गए वो सिद्ध हो गए। तीसरा है आचार्य, जो आचार विचार का पालन करे। चौथा है उपाध्याय का पद, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है। 5वें है सामान्य, साधु, साध्वी। तो ये 5 परमेष्ठी पद हैं, सिद्ध, अरियंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी। ये क्रम रहा है जैन परंपरा के अंदर। तो ये जो सूत्र है, एक बार वो बोल दें आप। दूसरे में मैं बताऊं, नमस्कार महामंत्र जो है ये गुण प्रधान, यहां पर किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, न महावीर को है, न ऋषभ को है, न लोकेश मुनि को है। यहां पर गुण प्रधान, जिसमें भी ये गुण है, जिसने आंतरिक दुश्मनों को नष्ट कर दिया, वो चाहे ब्रह्मा है, वो चाहे विष्णु है, वो चाहे महेश है, हरि है, जिन्न है, परमेश्वर है, उन सबको मेरा नमस्कार है। तो ये गुण प्रधान नमस्कार महामंत्र है। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब बसाहुणम। लोक के समस्त साधु साध्वियों को मेरा नमस्कार है।
यही नमस्कार मां मंत्र मैंने नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर प्रस्तुत किया था और ये एक असांप्रदायिक मंत्र है। जिसने भी इन योग्यताओं को प्राप्त कर लिया उन सबको नमस्कार किया गया। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, एक स्वतंत्र धर्म है, उसके अपने अनुशासन हैं और उसको समझने के लिए, उस जीवन शैली को अपनाने के लिए आपको जैन होना जरूरी नहीं है। आज हमने परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि महाराज जी से उनके विश्व शांति केंद्र में, जो कि गुड़गांव में बना हुआ है, वहां पर बात की। इस केंद्र की खासियतों के बारे में आपको बताया और इस केंद्र में होने वाली गतिविधियों की एक झलक भी दी। उम्मीद है कि आप इस केंद्र में आकर जरूर इस अभियान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने हमें समय दिया, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। उम्मीद है आगे हम और विषयों पे, क्योंकि उनका जीवन बड़ा है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आपको जानने चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे तो जाकर इन कार्यों को जान ही सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ऐसे संतों के जीवन को समझें। आज जैन धर्म, उनके जीवन की प्रेरणा और उनकी यात्रा को समझने की ये छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आगे हम फिर उनसे समय लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जैन धर्म में जिनसे हमें जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप जैन धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो इतनी सरल नहीं है, प्राकृत भाषा में है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। मतलब मैं केवल गुरुओं के नाम को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं कई शब्दों पे जाके अटक जा रहा था। वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की तरह ही गूढ़ है। तो उम्मीद है कोशिश करेंगे इस साक्षात्कार सीरीज में आपको इस ज्ञान से और परिचित कराएं। आपने ये एपिसोड देखा, इसके लिए हम आभारी हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव हो तो आप जरूर हमें भेजें, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका समाधान करें। मैं रिलीजन वर्ल्ड के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा देश और दुनिया के लोगों को विश्व शांति केंद्र से जुड़ने के लिए। यहाँ पर बच्चों के संस्कार निर्माण के कार्यक्रम चलेंगे, युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए चलेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलेंगे, पीस एजुकेशन का कार्यक्रम होगा, अहिंसा की ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे, या गरीबों की सेवा के कार्यक्रम होंगे। तो मैं भव्य जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पूरी एक अलग जगह हुए हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का साक्षात्कार लेकर के उनके कार्यकलापों को देश दुनिया में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव के अंदर ये एक बहुत ही अनुपम कार्य है, अनूठा कार्य है। तो मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि वो रिलीजन वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाए और इन कार्यक्रमों को देखे और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ने का प्रयास करें। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम आराम।